कसय्यिबिन मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम वअबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी दशा ये हो रही है कि मानो शीघ्र ही बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी। जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बनाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंद्वी न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो सहायता ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और अपने कर्म ठीक कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो
कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा पत्नियां होंगी और वे वहां सदैव ही रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध। इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक अर्थात अवज्ञाकारी हैं। अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती पर बिगाड़ पैदा करते हैं। वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे। उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और 7 आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन्न बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं